रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सा होता है? जहाँ कार्बोकैटायन बनता है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बने? कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन को लेस स्टेबल से पहले क्या करो? मोर स्टेबल में ले जाओ। मोर स्टेबल के बाद इसके बाद रिएक्शन होता है। मैंने कहा कहाँ बनता है? SN1 में बनता है, E1 में बनता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन में, वहाँ भी ये बनता है, वहाँ बनता है फ्री रेडिकल। तो उसकी भी, तो ये देखो, ये मैंने SN1 का रिएक्शन दिया। पहले में क्या होगा? लीविंग ग्रुप निकल गया, क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कितने एच से स्टेबल है? मैंने कहा ये कितने हाइपर कार्बोनिल 2 हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं एच को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से प्लस को यहाँ, तो ये बनता है कार्बोकैटायन। तो ये इन दोनों में क्या, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा? ये वाला। देखो ये 6 हाइपर कार्बोनिल स्टेबल है। तो आपके लिए सवाल पूछेगा, आपको ये रिएक्शन देगा इस तरह का, कहते हैं कि रिएक्शन कौन सा है? SN1 है। और जहाँ SN1 है वहाँ क्या होता है? कार्बोकैटायन। और कौन रिएक्ट कर रहा है? OH। अब Cl निकलेगा, अटैच क्या होगा? OH। तो Cl को निकाल के डायरेक्ट OH को हम यहाँ अटैच नहीं करेंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो पहले लेस स्टेबल से क्या करो? मोर स्टेबल फॉर्म बनाओ। इन दोनों में से कौन सा इसका स्टेबल फॉर्म है? तो ये, तो हम कहेंगे OH कहाँ अटैच होगा? इस कार्बोकैटायन पे या इस पे? तो हम कहेंगे OH कहाँ अटैच होगा? जहाँ कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबल। तो हम कहेंगे ये आपका प्रोडक्ट बनेगा 80 to 90%। ये बहुत कम बनेगा, मतलब 20%। मतलब आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? जो स्टेबल हो। जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है तो हम कहेंगे जब भी SN1 रिएक्शन होगा कार्बोकैटायन बनेगा। तो आप SN1 रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं करोगे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को निकालोगे, इसको अटैच करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या करोगे? इस न्यूक्लियोफाइल को निकालो, फिर देखो प्लस कितना स्टेबल है, इस प्लस को शिफ्ट करते जाओ। जहाँ मोर स्टेबल प्लस आ जाए वही इसका क्या होगा? मेन OH को वहाँ अटैच करो। OH को आप वहाँ अटैच करो। यहाँ से एक और एग्जांपल इसका, इसी का मैं दे रहा हूँ, इसी का और एग्जांपल ले रहे हैं। देखो इसी का मैं ले रहा हूँ। ये आपका है CH3, ये है CH3, यहाँ है H, और ये है CH2, ये है CH2Cl। अब ये देखो, इस पे मैं किसका रिएक्शन करवा रहा हूँ? इसी पे मैं किसका रिएक्शन करवा रहा हूँ? इसी पे किसका रिएक्शन? अल्कोहल। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट करो SN1, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो पहले रिएक्शन में क्या होगा? Cl निकल जाएगा। जब Cl निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? जब Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन की, Cl निकलने के बाद क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन होगी। जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, अब इसको देखो, ये जो कार्बोकैटायन है कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्टेबल है? 2 से। अगर मैं दूसरा क्या करूं, यहाँ से अगर प्लस को मैं यहाँ ले जाऊं और यहाँ से H को यहाँ ले जाऊं, तो मैं दूसरा फॉर्म बना सकता हूं। अब मैं दूसरा बनाऊंगा तो क्या बनेगा? CH3, ये क्या होगा? C, ये होगा CH3, ये CH3। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा CH प्लस और यहाँ हो जाएगा CH। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये जो CH2 पे प्लस था, यहाँ इसके प्लस को मैंने इस कार्बन पे लिया और इधर से H को, तो यहाँ CH3। अब देखो इसमें कितने अल्फा H हैं? एक अल्फा H कार्बन, ये है अल्फा कार्बन है। तो कितने इसमें? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ और एक यहाँ। तो ये कितने से स्टेबल है कार्बोकैटायन? ये कितने से स्टेबल है? 4 से। तो हमने कहा कि इस कार्बोकैटायन से ये कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या इससे और स्टेबल बन सकता है? अगर हम प्लस को और शिफ्ट करें, देखते हैं। अगर मैं इस प्लस को इस कार्बन पे शिफ्ट करूं और इस कार्बन से H को यहाँ शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा? अब देखो CH3, ये क्या हो जाएगा? ये C, ये दूसरा CH3। यहाँ मैंने किसको शिफ्ट किया है? प्लस को, इसका H निकाला है। तो इसका H निकाला है, H किसको दिया है? इसको। ये CH2 हो गया और ये CH3। अब इसमें आप गिनो, कार्बन प्लस के साथ जितने भी डायरेक्ट है वो अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा कार्बन है यहाँ? 3। तो 2 3 3, तो कितने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन? H 8। तो हम कहेंगे इससे जब हाइड्रोजन निकला तो कार्बोकैटायन बना, वो लेस स्टेबल था, इसको शिफ्ट किया तो स्टेबल, इसको और शिफ्ट किया तो मोर स्टेबल। आपको जितने भी पॉसिबल है सबको शिफ्ट करके देखो, जितने भी पॉसिबल है सबको शिफ्ट करके देखो कहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। जहाँ मोर स्टेबल तो हम कहेंगे OH। आपने Cl को लगाया, OH को यहाँ लाओगे, आपका आंसर गलत होगा। तो हमने Cl को निकाला, यहाँ प्लस कार्बन बनाया, कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा है? ओ ये वाला स्टेबल है। तो आपको OH को कहाँ ऐड करना है? ओ इस पे नहीं, इस पे। हाँ ये भी बनेंगे, तो हम कहेंगे कितना बनेगा? 10%। ये कितना बनेगा? 15%।
तो हम कहेंगे 75% कौन सा होगा आपका प्रोडक्ट, ये वाला। तो अल्कोहल को मैं यहाँ अटैच करूँगा, CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, CH2, ये होगा सी, यहाँ क्या हो जाएगा अल्कोहल। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला कम होगा, ये वाला कम होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अल्कोहल में इसी तरह करना है, E1 में भी इसी तरह करना है। उसके बाद हम करेंगे फ्राइडल क्रेफ्ट अल्काइलेशन, जो आप बेंजीन में पढ़ते हो। बेंजीन में हम क्या करते हैं, फ्राइडल क्लेफ्ट अल्का, बस करो ये चीज़ है CH3, CH2, CH2, यहाँ क्या है X है, और यहाँ हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास AlCl3। तो फ्राइडल क्लेफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, ये AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से X को निकालेगा। जब ये X निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH2 क्या बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा AC। तो फ्राइडल क्लेफ्ट अल्काइलेशन में X निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या बना कार्बोकेट। अब देखो ये कितने से स्टेबल है, 2 से। अगर मैं H को यहाँ शिफ्ट करूँ और प्लस को यहाँ, तो क्या बनेगा CH3, ये CH प्लस और ये C, ये कितने, इसमें कितने हाइड्रोजन, 6 है। तो जब भी आपको इस तरह का रिएक्शन मिले, इससे X को निकालो, आपका क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। अब जो स्टेबल फॉर्म कौन सा है इन दोनों में से, एक तो आपने X को निकाला, क्या बनाया कार्बोकेट, दूसरा क्या है आपने इस प्लस को यहाँ शिफ्ट किया, दूसरा बनाया, तो हमने कहा ये कार्बोकेटाइन क्या होता है मोर स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा बेंजीन वाला, आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा CH3, CH3। आप इस प्रोडक्ट को नहीं बनाओगे, आप इस प्रोडक्ट को नहीं बनाओगे, क्योंकि जहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन होता है, अनस्टेबल रिएक्शन नहीं होता बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बोकेटाइन जो बनाएंगे उसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ले जाएंगे, उसके बाद करेंगे। आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ इसमें देखो आप, इसमें कितने एच हैं, इसमें इसमें एक एच है, ये 1 2 3 4। अब देखो इससे आप Cl हटा दो, पहले आप किसकी रिएक्शन कराओ, इससे OH की, Cl को हटा दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जब Cl को मैं हटाऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ थोड़ा देखते जाओ, इसी में आप समझ जाओ इसको। तो यहाँ क्या होगा, इसके पास H है, तो Cl निकल गया, यहाँ क्या बन गया CH2 प्लस, और इस कार्बन पे यहाँ क्या है, एक CH3 है, यहाँ इसमें क्या छुपा है H। अब देखो यहाँ देखो, इसमें अल्फा कार्बन ये है, इसको कितने एच है, तो हम कहेंगे ये एक हाइपर कार्बोनिल स्टेबल है। अगर मैं इस प्लस को इस पे ले जाऊं और इसका एच यहाँ ले आऊं, तो कौन सा इसका फॉर्म बनेगा, देखो इसका। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान, ये मुझे कब करना है, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब SN1 रिएक्शन में, E1 रिएक्शन में और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल करना है। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका मैंने एच इधर ले गया, तो इस कार्बन पे क्या है, यहाँ बाहर क्या आ जाएगा CH3। अब यहाँ क्या आ जाएगा इस कार्बन पे, इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस इस पे इसका H गया। अब यहाँ क्या है CH3। अब देखो इस कार्बन से कितने अटैच है कार्बन, एक ये, इसके पास क्या एक H है, इसके पास कितने H है, इसके पास 2 H है। देखो अब देखो इस कार्बन से जितने H डायरेक्ट हैं वो सारे अल्फा है, तो ये अल्फा कार्बन, कितने कार्बन है 3, इसके पास H है, 2 इसके पास, 5, एक इसके पास, कितने हैं 6। तो हमें क्या करना है 6 बनाना है, कितने बनाना है 6। जब 6 बनेंगे तो हम कहेंगे ये फल, अगर प्लस प्लस इस कार्बन पे आता है तो ये एक एच से स्टेबल है। अगर प्लस हम इस कार्बन पे लाते हैं तो ये कितना होता है, ये 6 टाइम मोर स्टेबल। हम कहेंगे जब भी इसे Cl निकलेगा तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। Cl निकला यहाँ से है, प्लस यहाँ है, लेकिन प्लस को शिफ्ट करके ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब अल्कोहल अटैच किस पे होगा, इस पे होगा या इस पे, क्योंकि अल्कोहल की अटैचमेंट यहाँ होगा, यहाँ अल्कोहल की अटैचमेंट होगा, लेकिन हम कहेंगे 10%। तो 90% जो प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। इसी तरह आपको शिफ्टिंग करना है। शिफ्टिंग कब करना है,
शिफ्ट किसकी बात करें, शिफ्ट किसको करोगे, एच को शिफ्ट करोगे या फिर किसको, मिथाइल को, इथाइल को, किसी को भी शिफ्ट करो, लेकिन प्लस को स्टेबल बनाओ, प्लस को क्या करो, स्टेबल बनाते जाओ। तो ये इसमें जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। हाइड्रोलाइजेशन किसके बेस में होते हैं, मोस्टली ये एसिड के प्रेजेंस में होते हैं। हाइड्रोलाइजेशन एसिड, ये सिंपल है। हाइड्रोलाइजेशन में क्या करना है, वाटर को ऐड करना है बस। अब वाटर में कितने पार्ट्स हैं, दो, एक OH माइनस, दूसरा H प्लस। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जो CN में जितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक करो वाटर ऐड करो, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो वाटर, लेकिन इनमें देखो, इनमें से नेगेटिव कौन सा है, ये क्या है, प्लस। अब जब ने बॉन्ड को ब्रेक किया, इसमें देखो प्लस कौन सा है, बार बार नेगेटिव। जो नेगेटिव है उसको वाटर का प्लस दो, जो पॉजिटिव है उसको वाटर का OH दो। तो जब इसका मैं एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, इसके पास क्या आएगा H, इसको क्या दूंगा OH। अब मैं दूसरा बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, जब इसके दूसरे बॉन्ड को मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो मैं क्या करूँगा, इसमें जब दूसरे बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको H दूंगा और इसको क्या दूंगा, इसको दूंगा OH। तीसरा बॉन्ड, मतलब सारे बॉन्ड ब्रेक करो। जब तीसरे बॉन्ड को मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो वाटर दूंगा, वाटर का क्या आएगा, OH माइनस इसके पास आएगा और H इसके पास। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ OH, ये OH और ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ क्या निकल जाएगा NH3। तो जब भी नाइट्राइल की क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा, NH3 लिखिएगा। लेकिन यहाँ क्या है, OH कितने हैं, 3, एक ही कार्बन पे 3 OH, और हर OH के पास क्या है, दो लोन पे। तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा या अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, इसमें से एक वाटर निकल जाएगा, इसमें से क्या होगा, इस तरह से एक वाटर आप निकालेंगे। जब आपने एक वाटर निकाला तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। जब आपने वाटर निकाला तो इस कार्बन से आपने OH निकाला, यहाँ से H, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, कम हो गई। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड करेगा और यहाँ क्या हो जाएगा H ऐसे। तो सिंपल कहने का मतलब, जब आप CN की क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, आपको क्या मिलेगा, अमोनिया, और दूसरा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह ये है ईस्टर्स। जब ईस्टर की करोगे यार, इसमें देखो नेगेटिव कौन है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या करो, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो वाटर का H किसको दोगे और OH किसको दोगे। जब इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो नेगेटिव कौन है, ये, इसको मैं क्या दूंगा, वाटर का H, और इसको क्या दूंगा OH। तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, और इसको मैं क्या दूंगा, वाटर का, इसको मैं वाटर का दूंगा OH, और उसको क्या दूंगा CH3O, इसको मैं क्या दूंगा, वाटर का H। तो क्या बन गया, एक बन गया अल्कोहल, एक बन गया एसिड। तो जब भी ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल, एक एसिड। ये एसिड हैलाइड है। जब एसिड हैलाइड में ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, प्लस। तो एसिड हैलाइड में क्या करोगे, आप वाटर को ऐड करोगे तो वाटर का OH किसको दोगे, H किसको दोगे, OH में दूंगा जो प्लस है और नेगेटिव। तो यहाँ मैं बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो X को मैं क्या दूंगा, H, और जो बाकी बच गया RC, इसको क्या दूंगा, OH। जब एसिड हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो HX बाहर निकलेगा और यहाँ ये बनेगा।